हम सबको लगता है कि सिस्टम हमें एक्सप्लॉइट करता है। आजादी के बाद की अगर हम हालात देखें तो पहले तो ये था कि अंग्रेज यहाँ आए थे व्यापार करने, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने हमें गुलाम बनाया, लूटा, हमारे देश की बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारा धन वो लूट कर ले गए। उसके बाद आजाद हुए हम, जिसे आजादी बोला जाता है। उसके बाद भी आप देखेंगे कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। हमें लगता है कि सिस्टम हमें एक्सप्लॉइट करता है, सिस्टम हमें लूटता है, हमें ठगता है। लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है एजुकेशन। अगर ये सिस्टम चुनाव के दौरान 500-500 रुपए में वोट खरीदता है तो हम बिकते हैं, इसीलिए खरीदता है वो। एक छोटी सी कहानी का जिक्र करना चाहूंगा, बहुत बार इंटरनेट पे घूमी है, वो आपको याद आ जाएगी। एक नेता वोट मांगने जाता है एक व्यक्ति के पास और उसको 1000 रुपये ऑफर करता है कि आप मुझे वोट डाल दो। वो बोलता है कि वोट मैं डाल दूंगा आपको, लेकिन मेरी शर्त है आप एक गधा खरीद कर दीजिए, मुझे एक गधे की जरूरत है, मेरा काम नहीं चल रहा है। तो वो नेता जाता है, बाजार में घूमता है, कहीं से उसको 20,000 में भी गधा नहीं मिलता है। तो वापिस आ जाता है, बोलता है यार गधा तो बहुत महंगा है, 20,000 में भी कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि आपको 20,000 में एक गधा नहीं मिल रहा, तो आप मुझे क्या गधे से भी गया गुजरा समझते हैं जो 1,000 रुपए में खरीदना चाहते हैं मुझे? यह है एजुकेशन। आज हेल्थ के मामले में अगर हम बात करते हैं तो आज की जो इलाज प्रणाली है, आज का जो एलोपैथी का इलाज का सिस्टम है, केवल एजुकेशन ना होने की वजह से आज आप अखबारों में पढ़ते हैं, आप न्यूज में देखते हैं, केवल एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव होता है। हाँ ठीक है। आप प्लीज अपना ऑडियो मत ऑन कीजिए जी, डिस्टर्ब होता है। सब लोगों को बार बार बोल रहा हूं मैं, ऑडियो ऑन मत कीजिए, गलती से हो जाता है, ध्यान रखिए। मैं बार बार म्यूट कर रहा हूं तो आपकी बात ही सबको सुनाई देती है और सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। प्लीज ध्यान रखिए इस बात का। किसी को कोई लाभ नहीं होगा, बातचीत सुन ही नहीं पाएंगे आप, तो कोई फायदा नहीं होगा। आप आए हैं, समय निकाला है आपने, तो कुछ बात समझ में आ जाएगी, अच्छी बात होगी, फायदा होगा, लाभ तभी होगा जब आप सुन पाएंगे सारी बात। तो इलाज के नाम पर इस तरीके से हमें ठगा जा रहा है। एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव बोल के प्राइवेट हॉस्पिटल 14 दिन उसको एडमिट रखता है, 10 लाख रुपए का बिल हाथ में थमा दिया जाता है। तो केवल जानकारी की कमी होने से, नॉलेज की कमी होने से हम लुट रहे हैं, बहुत सालों से लुट रहे हैं। आप बोलेंगे कि जानकारी की कमी कैसे है, नॉलेज की कमी कैसे? मैंने तो बीए किया है, मैंने तो एमबीए किया है, मैंने तो बीटेक किया है, हमने तो इतना पढ़ा है, हमने तो साइंस की पढ़ाई की है, बीएससी की है, एमएससी की है, पीएचडी की है। आप कैसे बोल सकते हैं कि हमें नॉलेज नहीं है? तो आपको याद होना चाहिए कि लॉर्ड मैकाले ने एक बात बोली थी जब उसने एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया था हमारे देश के लिए। लॉर्ड मैकाले की एक चिट्ठी है अपने पिता को लिखी हुई, जिसमें उसने लिखा था कि मैं भारतीय लोगों को एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम देकर जा रहा हूं, जितना मर्जी पढ़ जाएंगे, इनकी मानसिकता हमेशा गुलाम रहेगी, ये मानसिक तौर पे कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। लॉर्ड मैकाले का ये दावा था और आप हैरान होंगे, आपको जानकारी है कि पिछले 73 सालों से उस एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं, वही एजुकेशन सिस्टम आज भी चल रहा है। उसी एजुकेशन सिस्टम को जिसको अंग्रेजों ने बोला था कि हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम देंगे भारतीय लोगों को कि जितना मर्जी पढ़ने, क्लर्क की मानसिकता ही रहेगी। तो आज हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जॉब करने से कभी कोई अमीर नहीं होता है, नौकरी करने से कोई अमीर नहीं हुआ है। जितने बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो जॉब से नहीं बनते हैं। फिर भी
हम एमबीए करने के बाद, बिजनेस की पढ़ाई करने के बाद भी हम उम्मीद क्या करते हैं, मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। यही है गुलाम मानसिकता। हम लोग नौकर बनना चाहते हैं। हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि मैं पढ़ाई करूंगा, उसके बाद अपना एक काम शुरू करूंगा, उसके बाद मैं तरक्की करूंगा, मेहनत करूंगा और मैं बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दूंगा। तो ये गलती किसी की नहीं है। हम लोग स्कूल में हमें नहीं पढ़ाया जाता है, कॉलेज में हमें नहीं पढ़ाया जाता है, हम बाहर से कोई एजुकेशन लेने की कोशिश नहीं करते हैं। बहुत बार मैं एक बात बोलता हूं कि लोग 300 रुपए का पिज्जा खाना पसंद करते हैं, 100 रुपए की एक किताब खरीदना पसंद नहीं करते। वो पिज्जा जो आपको खाने में केवल स्वाद देगा, न्यूट्रिशन भी नहीं देगा, आपकी बॉडी को कोई लाभ नहीं होगा, उसका केवल स्वाद देगा वो। और वो किताब जो पूरा जीवन भर आपका साथ देगी। आपके पास कितना धन है, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, ये आपकी असल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। ये कभी भी छिन सकती है, चोरी हो सकती है, कोई आपसे लूट सकता है। लेकिन जो नॉलेज है वो आपकी असल संपत्ति होती है। आपसे कोई आपकी नॉलेज को नहीं छीन सकता, आपकी नॉलेज को कोई चोरी नहीं कर सकता है। तो हमें शिक्षित होना होगा, हमें समझना होगा। अगर आज हम हेल्थ की ही बात करेंगे तो हेल्थ के मामले में हमें शिक्षित होना होगा। आज हमारी जो मानसिकता बना दी गई है, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ये बोलते हैं कि 47 से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम अंग्रेजी दवाओं के गुलाम हो चुके हैं। आज का टॉपिक भी यही है कि अंग्रेजी दवाएं क्या करती हैं। क्यों अचानक हम एक गोली खाते हैं हमें आराम आ जाता है, सर दर्द होता है एक टैबलेट लेते हैं हमें आराम आ जाता है, नींद नहीं आ रही है गोली खाते हैं नींद आ जाती है, कोई भी दिक्कत होती है हम टैबलेट लेते हैं हमें आराम आ जाता है। और हम इतनी बुरी तरह से निर्भर हो चुके हैं इन दवाओं के। किसी भी घर में जाकर आप देख लीजिए, उस घर में आज की तारीख में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें 2-4 दवाएं आपको ना मिले। ये अलग बात है कि हमारे देश के 60% लोग लगभग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त रोटी नहीं मिलती है, लेकिन दवाएं आपको उन लोगों के घर में भी मिल जाएंगी। हम इतनी बुरी तरह से निर्भर हो चुके हैं इन दवाओं पर। जबकि प्रैक्टिकली हमने ये देखा है, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी पिछले 10 साल से, लगभग 7-8 साल से ये बात बोल रहे हैं कि दवाओं की हमारे जीवन में कोई जरूरत नहीं। हम बिना दवाओं के जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हमें अपने विचार को बदलना होगा, हमें अपनी नॉलेज को इन्हांस करना होगा, जानकारी को बढ़ाना होगा, हमारे शरीर के बारे में जानकारी। मैं बहुत बार ये बात बोलता हूँ कि एक छोटा सा गैजेट खरीदते हैं हम, एक छोटा सा मोबाइल का चार्जर खरीदते हैं, उसके साथ भी एक पेज आता है, मैन्युफैक्चरर्स मैनुअल आता है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है। हर गैजेट के साथ, एक बाइक खरीदते हैं एक किताब आती है उसके साथ, कार खरीदते हैं उसके साथ भी एक किताब आती है। वो व्यक्ति जो उस गाड़ी को मैन्युफैक्चर कर रहा है वो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल देता है कि इसका ध्यान कैसे रखें। इसीलिए हमें पता है हम कभी अपनी बाइक में पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डलवाते, लेकिन हमारे शरीर के साथ दुख की बात यह है कि ह्यूमन बॉडी के साथ कोई ऐसा मैनुअल नहीं आता है। नेचर ने ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया है कि जब बच्चा पैदा हो उसके हाथ में एक किताब हो जिसमें लिखा हुआ हो कि इस बच्चे को क्या खाना है, इस बच्चे को क्या पीना है, इस बच्चे को किस तरह से स्वस्थ रहना है। वो जानकारी केवल हमें अपने बड़े वडेरों से ही मिलती है। जो हमारी माँ खा रही थी वही हम खा रहे हैं, जो हम पिताजी खा रहे थे, जो दादाजी, वही लाइफस्टाइल धीरे धीरे चेंज होता जाता है, थोड़ी थोड़ी तब्दीली होती जाती है। तो अंग्रेजी दवा के बारे में हमें एक चीज अच्छे से समझ लेनी है। सबसे पहली बात, दवा लॉन्च कैसे होती है। हमें ऐसा लगता है कि एक अंग्रेजी दवा बनने के पहले बहुत सारी रिसर्च होती होगी, बाजार में आने से पहले बहुत सारे ट्रायल होते होंगे, बहुत सारे लोगों पे इस्तेमाल की जाती है वो दवा, देखे जाते हैं साइड इफेक्ट, उसके बाद मार्केट में लाई जाती है वो दवा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हालांकि तरीका यही है। एक दवा जब मार्केट में बिकने के लिए आएगी उससे पहले बहुत सारे ट्रायल पहले पशुओं पे होते हैं, फिर इंसानों पे होते हैं,
जिस व्यक्ति पे वो ट्रायल किया जाता है उस दवा का, उन लोगों को बहुत सारा मुआवजा दिया जाता है, ताकि अगर वो दवा उनको साइड इफेक्ट करेगी, उनको कोई नुकसान होगा, उसके बदले में वो कंपनी बहुत सारा मुआवजा देती है, लाखों में होता है वो मुआवजा। लेकिन जब इंसान बिकना शुरू कर देता है, जब पैसे से हम इंसान को खरीद सकते हैं, तो ये सारे नॉर्म्स जो हैं वो ताक पे धरे रह जाते हैं, ये सारे कानून जो हैं वो लागू नहीं होते हैं प्रैक्टिकली। लाइफ सेविंग का जब सवाल है तब दवा का इस्तेमाल गलत नहीं है, लेकिन अगर उसी दवा को रेगुलर जीवन भर खाने के लिए आपको बोला जाता है तो वो जरूरत नहीं है, वो केवल व्यापार है। कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिसको आपको जीवन भर खाने की जरूरत हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं कि मान लीजिए जी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है तो हम क्या करें, दवा ना दे तो और क्या करें। कोई बोलता है कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो क्या करें। तो इसी के लिए जो शुरुआत में मैंने बात बोली है वो है नॉलेज। अगर हमें नॉलेज है, अगर हम इस नॉलेज को लेकर पहले से ही अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं जो बहुत बिगड़ चुका है। आज बीमारियों के बढ़ने की वजह यह है कि हमने अपने लाइफस्टाइल को बहुत बिगाड़ लिया है। अगर हम अच्छा लाइफस्टाइल अपना लें तो आपके साथ कभी इमरजेंसी स्थिति आती नहीं है। एक्सीडेंट अलग चीज है, ये जो बाहरी हमले से बीमारियां आती हैं, किसी ने किसी के चाकू मार दिया, किसी ने किसी को गोली मार दी, कोई व्यक्ति गिर गया, उसकी टांग टूट गई, इन केसेस में आपको दवा की जरूरत पड़ेगी, आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप हॉस्पिटल से बाहर आ गए हैं उसके बाद आपको दवा खाने की कोई जरूरत नहीं होती है। आमतौर पे आप देखते हैं जब हॉस्पिटल से छुट्टी दी जाती है पेशेंट को तो एक लिफाफा भर के दवाएं उसको साथ दी जाती है। तो जब लाइफ सेविंग का सवाल होता है तब बहुत सारा रोल होता है दवाओं का। किसी इंसान के जीवन को बचाने के लिए कुछ दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर हार्ट अटैक जैसी बात आती है, किडनी फेलियर जैसी बात आती है, कैंसर जैसी बात आती है, अब किसी व्यक्ति को कैंसर हो चुका है, वो बोलता है मैं क्या करूं, किसी की किडनी खराब हो चुकी है उसको डायलिसिस करवाना ही पड़ेगा, किसी का हार्ट अटैक आ गया है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए ही ये हम बात करते हैं कि आपको एजुकेशन लेना चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि कैसे हम ऐसी स्थिति आने से बच सकते हैं। ऐसा क्या करें कि हमें कभी हार्ट अटैक आए ना, ऐसा क्या करें कि किडनी खराब हो ही ना, ऐसा क्या करें कि कभी कोई इमरजेंसी ऐसी स्थिति आए ना जिससे आपको अस्पताल जाना पड़े। तो मैं बहुत बार आप सबको जानकारी देना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो डेली इसी टाइम पे 8:30 से 9:30 एक क्लास होती है 1 घंटे की। उस ट्रेनिंग 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसकी फीस है 5,000 रुपए। तो बहुत सारे लोग, अब तक जून में शुरू हुआ था ये प्रोग्राम, 35 से 40 लोग हैं जो इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, जो ले चुके हैं। वो लोग आपको बता सकते हैं कि क्या जाना है उन लोगों ने, वो लोग आपको बता सकते हैं कि किस तरह की नॉलेज है जी। तो अगर मैं हर ट्रेनिंग की क्लास में ये बोलता हूं कि हमारी जीत तब है, हमारी सक्सेस तब होगी जब हम लोगों को बीमार होने से रोक लें। बीमारों का इलाज तो हम करते जा रहे हैं। जो लोग, जितने बीमार लोग, शुगर पेशेंट, बीपी के पेशेंट, कैंसर पेशेंट, किडनी फेलियर के पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम उसको डाइट, डॉक्टर चौधरी का जो डाइट प्रोटोकॉल है उससे बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन कितने लोगों को ठीक करेंगे? जितनों को ठीक कर रहे हैं उतने नए बीमार पैदा हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना लाइफस्टाइल बदलने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, खाओ पियो। आमतौर पर लोग ऐसा बोलते हैं खाते पीते मरेंगे, हम खाना पीना नहीं छोड़ सकते, हम ये अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है दवाएं खा लेंगे। लेकिन आप कल्पना करके देखिए उस स्थिति की जब एक परिवार इस तरह से हाथ जोड़ता है, हे भगवान अब इसको उठा ले। परिवार का एक सदस्य बिस्तर पे पड़ा होता है,
वो मल त्याग बिस्तर पे ही करता है, पूरी की पूरी फैमिली उसको संभालने में लगी होती है। और एक समय ऐसा आता है जब पूरी फैमिली मिलकर ये अरदास करती है, परमात्मा अब इसको उठा ले, इसका कष्ट दूर कर। तो हम अपने ही किसी प्रिय मेंबर को ऐसा कैसे बोल सकते हैं, अपने किसी माँ बाप या दादा दादी के लिए ऐसी प्रार्थना कैसे कर सकते हैं कि भगवान इसको उठा ले। वो इसी चीज का नतीजा है कि हम लोग गलती करते हैं कि हम लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे, हम तो दवाएं खा लेंगे। दवाएं है ना, डॉक्टर है ना, हमें लाइफस्टाइल बदलने की क्या जरूरत है? जब तकलीफ होगी तब देखा जाएगा। हमारी ये आदत बन चुकी है कि हम इमरजेंसी में ही ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं। तो हमें एक ऐसी चीज, एक ऐसा रेवोल्यूशन है हेल्थ के फील्ड में जो डॉक्टर चौधरी ने लेके आए हैं कि एक ऐसी डाइट है, कुछ नहीं करना है आपको, अपने खाने में फल और कच्ची सब्जी को शामिल करना है बस। आपको प्लांट बेस्ड फूड को शामिल करना है अपनी खुराक में, और एनिमल फूड को बंद कर देना है, रिफाइंड फूड को बंद कर देना है, और पैक्ड फूड को बंद कर देना है। और दावे से मैं कह सकता हूं, मैं पिछले 1 साल 8 महीने से मैं खुद इस डाइट पे हूं, और मैं दावे से ये बात कह सकता हूं, आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता। जिस दिन जाएंगे उस दिन इस तरह से जाएंगे जैसे एक पका हुआ फल पूरा पक के पेट से गिरता है। पूरा जीवन भोग के चलते फिरते ही जाएंगे। जब हमारी बॉडी की एक्सपायरी डेट होगी, हर सेल की एक्सपायरी डेट होती है जो कम से कम 120 साल होती है। तो एक व्यक्ति अगर अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर ले, वो दवाओं पे निर्भरता ना रखे, लगातार अपनी बॉडी को केमिकल की सप्लाई ना दे, तो 120 साल तक पूरी तरह से स्वस्थ जी सकता है। जरूरत है हमें इन चीजों को सीखने की, जरूरत है ये सारी नॉलेज लेने की। अब इतना बड़ा काम है हमारे सामने, हमारे देश के 130 करोड़ लोग हैं जिन लोगों को हमने ये बात समझानी है कि आप ये इंतजार मत कीजिए कि जब हम बीमार होंगे तब हम डाइट फॉलो करेंगे। जब आप बीमार होंगे आपको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, तब वो डॉक्टर देखेगा आपके साथ क्या करना है। आपके बस में कुछ नहीं रहेगा, आपकी फैमिली के बस में कुछ नहीं रहेगा। जब आप आईसीयू में भर्ती होंगे तो वो डॉक्टर तय करेगा क्या करना है। वो डॉक्टर कितना समझदार है, कितना ट्रेंड है, इस बात पे निर्भर करेगा कि आप वहां से बचकर आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ा तीसरा कारण जो मौतों का है वो दवाएं हैं। अंग्रेजी दवाएं और हॉस्पिटल की जो नेग्लिजेंसी है वो तीसरा सबसे बड़ा कारण है मौतों का। तो आज ये बातें साबित हो चुकी हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सारा का सारा डॉक्टर विष्णु चौधरी जी से सीखा है मैंने, और जो वो बोलते हैं वो सारा का सारा साइंटिफिक एविडेंस के साथ बोलते हैं। एक भी बात मैं इसी चीज से कायल हुआ हूँ डॉक्टर विष्णु चौधरी जी से, एक भी बात वो ऐसी नहीं बोलते जिसका उनके पास एविडेंस नहीं होता, जिसकी उनके पास सबूत नहीं होता। और बहुत लंबे समय की स्टडी के बाद ये जो चाइना स्टडी फूड एंड न्यूट्रिशन को लेकर सबसे बड़ी अब तक की स्टडी है, जिसको चाइना स्टडी बोला जाता है, उस स्टडी के आधार पे बहुत सारी रिसर्च के बाद एक डाइट प्लान तैयार किया गया है। अगर आप उस डाइट चार्ट को अपना लेते हैं स्वस्थ रहते रहते, तो आपके जीवन में कभी इमरजेंसी नहीं आती, कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपको उठा के हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। और आप एक पर्चा लिख के डॉक्टर के पास दे दें कि आप जो मर्जी कीजिए, ये मेरा पेशेंट, हमारा मरीज अगर मर भी जाएगा आपके हाथों से तो हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। एक ही तरीका है इन सारी चीजों से बचने का, एक ही तरीका है, वो सारा पैसा जो हम लुटा रहे हैं इलाज के नाम पे उसको बचाने का एक ही तरीका है कि हम सब लोग इस विधि को सीख लें, इस पूरी की पूरी नॉलेज को हम ले लें। आज बहुत सारे लोगों का कुत्ता यही फंसा हुआ है कि आप तो फीस लेते हैं इसलिए हमारे पास फीस नहीं है। एक नर्सरी के बच्चे की एडमिशन फीस भी 5,000 से ज्यादा है।
किसी प्राइवेट स्कूल में एक नर्सरी में बच्चे को भर्ती कराने जाते हैं, उसकी फीस भी 5,000 रुपए से ज्यादा होती है। मैंने तो इसलिए ये भी कर दिया है कि ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आप 4 लोगों को इस ट्रेनिंग में लाएंगे तो आपका 5,000 रिफंड कर दिया जाएगा। अगर शुरू में आपके पास पैसा नहीं है, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, 4 लोगों को और तैयार कीजिए, 4 लोगों को तैयार कीजिए, वो पे करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग मुफ्त में हो जाएगी, आपसे पैसे नहीं लेंगे। ये इसीलिए किया है ताकि वो लोग जो सचमुच सीरियस हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, उनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो सीरियस हैं, तो थोड़ी सी मेहनत करें और लोगों को तैयार करें तो उनको मुफ्त में ट्रेनिंग मिल जाए। लेकिन आज की बात करूं, आज अच्छी संख्या है, 40 लोग आज जुड़े हैं इस वेबिनार में, लेकिन पिछले 1-2 वेबिनार में तो 20, 22, 25 लोग ही जुड़ते हैं। तो इसमें 100 लोग जुड़ सकते हैं, आप लोग भी। अगर आपको अच्छा लगा ये जो भी सेशन था, अगर आपको लगा कि इससे थोड़ी बहुत नॉलेज आपकी बढ़ी है या आपको कुछ जानकारियां मिली हैं, तो नेक्स्ट संडे के वेबिनार में आप अपने साथ 1-1, 2-2 लोगों को लेके आए ताकि हम ये पूरा लाभ ले सकें। मैंने तो जो बोलना है, अगर 40 लोग बैठ के सुन रहे हैं या 100 लोग बैठ के सुन रहे हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कोशिश करें कि हर घर में एक व्यक्ति को हम ऐसी ट्रेनिंग दे दें ताकि उस पूरे परिवार को कभी डॉक्टर के बस में ना पड़ना पड़े, किसी हॉस्पिटल के बस में ना पड़ना पड़े, और जीवन भर की जो उनकी कमाई हुई पूंजी है वो 2 दिन में, 4 दिन में ही हॉस्पिटल पूरा का पूरा पैसा ले लेता है। मैं फिर जिक्र करना चाहूंगा, टाइम्स ऑफ इंडिया की 2018 की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हर साल 5.5 करोड़ भारतीय परिवार इलाज कराने के चक्कर में गरीबी रेखा में चले जाते हैं। हम सोच रहे हैं हमारे देश से गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही, हम सोच रहे हैं हमारा देश के लोग अमीर क्यों नहीं हो रहे। तो 5.5 करोड़ लोग हर साल केवल इलाज कराने के चक्कर में गरीब हो जाते हैं, गरीबी रेखा में चले जाते हैं, उनके घर बिक जाते हैं, जमीनें बिक जाते हैं, गहने बिक जाते हैं। कम से कम उन 5.5 करोड़ लोगों को बचा ही सकते हैं जो हर साल गरीब हो रहे हैं। अगर हम गरीब को अमीर नहीं बना सकते, वो सिस्टम अभी हमारे हाथ में नहीं है, तो कम से कम ये तो हम कर सकते हैं कि जो नए गरीब बन रहे हैं हर साल 5.5 करोड़ लोग, उनको तो हम बचा सकते हैं। तो आइए, जहां हम आज एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, कोरोना के मामले में सारा धंधा व्यापार चौपट हो चुके हैं, रोजगार जा चुके हैं लोगों के, तो हम इतना जागृत कर दें लोगों को, हम इतनी नॉलेज दे दें कि इस बार तो वो कर गए, कोरोना के नाम पे डरा के धमका के लोगों से पैसा ऐंठ लिया उन्होंने, नेक्स्ट ऐसा कोई नौबत ना आने दें। कल को एक नया वायरस आएगा, उसके नाम पे डराया जाएगा, तब तक हम लोगों को इतना सचेत कर दें, तब तक हम लोगों को इतना जागृत कर दें कि किसी और वायरस के नाम पे डरा कर ऐसा माहौल बना के लोगों से इस पैसे को ठगा ना जा सके। और वैक्सीन के मामले में मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा। आप वीडियोस देखिए, डॉक्टर तरुण कुठारी के वीडियोस देखिए, डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जी के वीडियो देखिए, डॉक्टर विलास हैं, वो सारा कुछ बता रहे हैं, वैक्सीन कैसे नुकसान करता है, वैक्सीन में क्या क्या इस्तेमाल होता है। और तय हो चुका है कि 100 करोड़ भारतीयों को रशिया का बना हुआ वैक्सीन दिया जाएगा। तो हम लोगों को इसका विरोध करना है, हमें वैक्सीन नहीं लेना है, हमें अपने परिवार को वैक्सीन नहीं देना है। वैक्सीन हमें कोरोना से नहीं बचाएगा बल्कि उल्टा और नुकसान करेगा। तो समय हो चुका है, मीटिंग अब बंद हो जाएगी। 40 मिनट का ये सेशन हो गया है, पहले भी 10, 15, 20 मिनट लग गए। तो आप सब लोगों का धन्यवाद, आपने समय निकाला। हमारा ये सारा कुछ सुनने का, नॉलेज लेने का तभी कोई अर्थ है जब हम इसको आगे बांटें। अगर हम आगे लोगों तक ये नॉलेज नहीं पहुंचाएंगे तो इसका बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है। हमें मल्टीप्लाई होना है, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64, मतलब हमें मल्टीप्लाई होना है, तभी जाकर हम ये सोच सकते हैं कि हम अपने भारत, अपने प्यारे इस देश को रोग मुक्त कर पाए। हमारे देश के लोग जो अस्पतालों में सड़ रहे हैं, बुरी तरह से रुल रहे हैं, उनको बचाया जा सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई सवाल होगा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है, अगर नहीं है तो आपको मिल जाएगा। मेरे लाइफ विदाउट मेडिसिन चैनल है, उस पर मेरा नंबर हर वीडियो में दिया हुआ है।
आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। तो अभी मीटिंग बंद हो जाएगी। शुभ रात्रि। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे हम फिर मिलेंगे। कोशिश कीजिए अपने साथ कम से कम एक एक और व्यक्ति को लेके आइए, ताकि हम ये संख्या 100 तक लेके जा सकें। मेहरबानी, शुक्रिया। जय हिंद सर। जय हिंद।